$2.5 लाख मालियत के सोने की शर्ट। तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। अप्रैल 2013 में एक भारतीय शहरी को उस वक्त बहुत ज़्यादा शोहरत मिली जब उसने दुनिया की सबसे महंगी कमीज़ खरीदी थी। आधे आस्तीन की इस शर्ट में 3 किलोग्राम से ज़्यादा सोना इस्तेमाल किया गया था और इसकी कीमत $2,50,000 बताई गई थी। इस कीमती धात के साथ हिंदुओं की दीवानगी की हद तक वारफ्तगी का ये वाज़ेह सबूत था। इस तलाई शर्ट के मालिक का नाम दाता भोगे था, जिसे सोना आदमी के नाम से भी पुकारा जाता था। इसकी वजह भी आसानी से समझ में आ सकती थी। उसकी गर्दन, कलाइयां, उंगलियां सब उस कीमती धात के बोझ से दबी और झुकी रहती थीं, जिसमें वो भारी अंगूठियां, कड़े और हार के अलावा एक बड़ा तलाई तमगा भी आवेजा किया करता था, जिसे देखकर ओलंपिक के खिलाड़ी भी गश खाते होंगे। और उन तमाम जेवरात पर भारी वो सोने से बनी कमीज थी, जिसे जेब तन करके वो जब लोगों के सामने आता तो उसकी चमक दमक से आंखें खीरा हो जाती थीं। बिलाशुबा इसे कम से कम दौलत की गैर जरूरी नुमाइश ही कहा जा सकता है, लेकिन भोगे के लिए इस कमीज और दीगर तलाई अशिया की बड़ी अहमियत थी। इस बार उसने बीबीसी को बताया कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना ज्यादा सोना क्यों पहनता हूँ। लोगों की मुख्तलिफ ख्वाहिशें और उमंगें होती हैं। कुछ दौलतमंद अफराद महंगी गाड़ियां, मर्सिडीज कार के मालिक बनना चाहते हैं और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां रखते हैं, लेकिन मुझे सोना पसंद है, इसीलिए मैं सोने से बनी चीजें इस्तेमाल करता हूँ। दत्ता भोगे के पास भी एक छोड़ 5 कारें थीं। चूंकि ये तलाई कमीज मामूल के मुताबिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती और वैसे भी भारत में गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ती है और लोगों को पसीना भी बहुत आता है, इसीलिए खास मौकों पर मसलन किसी पार्टी या तकरीब में भोगे इसे पहना करता था। सोने में लदे पदे होने की वजह से कुछ लोग इससे बहुत मरूब होते और कुछ के दिलों में रश्क और रकाबत के जज्बात उमड़ आते थे। इस बिना पर भोगे ने अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम कर रखा था, जो सफर में भी उसके साथ होते थे। ये तलाई कमीज पुणे के रिंकर ज्वेलर्स के मालिक तेजपाल रिंकर ने तैयार की थी, जिसके लिए खुसूसी मशीन इस्तेमाल करते हुए अतालवी पार्चा बाफी की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया गया था। इस कमीज को ज्यादा से ज्यादा आरामदेह बनाने और जिस्म को खराश से बचाने के लिए इसके नीचे अस्तर के तौर पर मखमल इस्तेमाल किया गया था। दत्ता भोगे पुणे के निवाह में पहले प्रॉपर्टी का कारोबार किया करता था, फिर उसने सूद पर लोगों को रकम देने का धंधा शुरू किया। हर 6-8 माह बाद जब उसकी कंपनी को मुनाफा होता तो वो सोने की बनी हुई कोई नई चीज खरीद लिया करता था। वो आने वाले दिनों में एक तलाई मोबाइल फोन और सोने से बने जूते खरीदने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जुलाई 2016 में 48 साला भोगे और उसके 22 साला बेटे को पुणे में सालगिरह की एक तकरीब में शिरकत की दावत दी गई और फिर तकरीबन 12 अफराद ने पत्थरों और खंजरों से हमला करके बेटे के सामने भोगे को कातिल कर दिया। इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया था। पुलिस को शुबा है कि रकम के तनाज़े पर भोगे को कातिल किया गया है।